चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 क्या दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द टू एपीज आर इक्वल। मतलब एन के किस वैल्यू के लिए दोनों एपी का एनवा टर्म इक्वल होगा। तो देखो ये दो एपी दिया गया है। मैं अगर बात करूं एपी फर्स्ट के बारे में अगर बात किया जाएगा, पहला एपी के बारे में मैं बात करूं तो लिखा गया था क्या, देखो लिखा गया 63, फिर लिखा गया था 65, 67 डॉट डॉट डॉट। सेकेंड एपी क्या दिया गया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकेंड एपी। तो सेकेंड एपी लिखा गया था 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। अब बोला गया कि दोनों के एन के किस वैल्यू के लिए दोनों का एनवा टर्म इक्वल होगा। सो है ना, फर्स्ट एपी का मैं एनवा टर्म कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एनथ टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय, लिखा जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। सो इस एपी के लिए अगर मैं बात करूँ तो देखो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएंगे 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 और 2 इंटू डी, सॉरी इंटू डी। अब डी कितने हैं देखो 63 है, फिर आगे 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, इसलिए कॉमन डिफरेंस हो गया 2। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो 63 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है 61 प्लस 2n। सो सेकेंड एपी की अगर बात किया जाए है ना, nth टर्म ऑफ द सेकेंड एपी दैट विल इक्वल टू हाउ मच, लिखा जाता है a प्लस मतलब a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी कितने हैं देखो 7 है। सो यू कैन राइट हियर 7, लिखा जा सकता है 3 प्लस 7n माइनस 7 विच इज इक्वल टू 7n माइनस 4। नाउ दोनों का एनवा टर्म इक्वल है। सो ए पी फर्स्ट का एनवा टर्म और ए पी टू का एनवा टर्म दोनों इक्वल हैं, यानी कि 61 प्लस 2n दैट इज इक्वल टू लिखा जा सकते हैं 7n माइनस 4 लिखा जा सकता है। सो यहाँ से अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो 61 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7n माइनस 2n लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से लिख सकते हो 65 इज इक्वल टू 5n। सो यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो n इक्वल लिख सकते हो आप 65/5। सो द वैल्यू ऑफ n इज 13। सो द वैल्यू ऑफ n इज 13, यानी कि इन दोनों का अगर 13th टर्म आप कैलकुलेट करोगे तो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम आएंगे। सो आवर आंसर इज 13, n का वैल्यू क्या होगा 13। दिस इज आवर राइट आंसर।